वेलकम बैक। पूरे पाकिस्तान की तमाम ट्रेन्स जाम होने के बाद आखिरकार हुकूमत ने रेलवे मुलाजमीन का मुतालबा मान लिया। रेलवे मुलाजमीन का मुतालबा था क्या? वो ये कि रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहें दे दी जाएं, उनको टाइम के ऊपर दे दी जाएं। हुआ ये था कि तनख्वाहें ना मिलने पर कई दिनों से ये मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे। उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके थे और उन्होंने हुकूमत की तरफ से इस मामले पर कोई तवज्जो ना देने पर आखिरकार रेलवे पटरियों पर आकर इंजनों पर कब्जा करके अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश की और कल पाकिस्तान के किसी स्टेशन से कोई भी ट्रेन रवाना नहीं हो सकी। इस पर हुकूमत को मजबूरन हरकत में आना पड़ा और कल सदर ज़रदारी ने रेलवे के लिए फौरी तौर पर 1 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया। यानी वही तारीख दोहराई गई कि हुकूमत ने अपने पुराने फॉर्मूले पर अमल किया कि सड़कों पर आ जाएं और जब तक पूरा का पूरा निज़ाम ठप ना हो जाए उस वक्त तक हुकूमत हरकत में नहीं आएगी। नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची और क्या गारंटी है कि आइंदा ऐसे नहीं होगा, इस पर बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू गुलाम अहमद बिलोर साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज। अस्सलाम वालेकुम बिलोर साहब। बिलोर साहब, आज आपने एक बयान आया आपकी तरफ से कि अगर इजाजत मिल जाए आपको तो आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। जरा रोशनी डालेंगे इस बयान पर? मैंने ये कहा था वहाँ पे जब बात हुई मीटिंग में, एक तो आपने जो बात की गलत की आपने, कि आपने कहा कि वो जब तक ये लोग सड़कों पर, ये जो हमारी मीटिंग थी 1 हफ्ता पहले मुकर्रर हुई थी, कि 1 हफ्ता पहले, बल्कि 1 हफ्ता पहले एक मीटिंग मैंने कैंसिल करवाई थी कि हमारी मीटिंग हो गई थी। ये मीटिंग 15 दिन पहले मुकर्रर हुई थी, इसलिए नहीं हुआ कि लोग सड़कों पर आए तो ये बात हुई। ये पहले की मीटिंग मुकर्रर थी, इस मीटिंग में बात हुई तो उसमें मैंने ये भी कहा कि ये गाड़ी को चलाना है तो ये चलाएंगे या इसको बंद कर दें, और अगर समझते हैं कि मैं इसमें हार्डल हूँ या मुझे तकलीफ है तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। ये बात हुई, ऐसे बात हुई। लेकिन आपकी पर्सनल जात से तो ज़ाहिर है किसी को भी नहीं लगेगा कि वो हर्डल है बिलोर साहब, मगर इस वक्त रेलवे की अगर हालात देखें तो मेरा ख्याल से कोई भी हो, अगर आपको लालू प्रसाद साहब का वाकया याद हो, उन्होंने एक हादसे के ऊपर इस्तीफा दे दिया। बरतानिया में भी ऐसी मिसाल है। आप नहीं समझते इस वक्त जो रेलवे के हालात हैं तो एक जिंदा कौम की ये तरीका कार होता है कि खुद ही मिनिस्टर इस्तीफा दे देते हैं बजाय इजाजत लेने मैं इस्तीफा तो हमारे यहाँ तो ऐसी रवाज नहीं है, लेकिन हमने ये रवायतें कई दफा की हैं। जब यहाँ पर नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी गई थी तो हम 6 हमारे वजीर थे, 6 के 6 इस्तीफा दे के आ गए, और उनके जो नून मुस्लिम लीग के थे उनमें से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था। हमारे लिए मसला कोई, हमारे लिए वजारत कोई अहमियत नहीं रखती, हम इस वजह से। लेकिन यह कि मैं ये कहूँ कि अगर मैं वजीर होता कोई और होता तो 6 महीने पहले रेलगाड़ी खत्म हो चुकी होती, बैठ जाती। तो मैं तो इस हालत में भी हमने इसको चला रहे हैं, इस पूरी हालत में, और हम इंशाल्लाह जिस तरह से हमने इस पर वर्क किया है तो अब 2-3 महीनों में हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन तो मैं अभी छोड़ के चला जाऊं तो कल दूसरा कोई आएगा तो कहेगा उसने तबाह किया था, मैंने ठीक कर लिया। सारी चीजें तो हमने अब ठीक कर लिया इंशाल्लाह। तो कौन सा प्लान है? अभी जो 1 अरब की तनख्वाह है इससे तो 1 महीना भी नहीं गुजरेगा, आगे कहाँ से पैसे आएंगे? अगर आपको बेल आउट पैकेज याद हो, हमें वो भी मिल रहा है, अभी हमें वो भी मिल रहा है। 6.1 बिलियन रुपया वो हमें मिल रहा है लोकोमोटिव को रिहेबिलिटेशन के लिए। फिर हमने जो 150 लोकोमोटिव का टेंडर किया हुआ है जो 5-10 नवंबर को खुल रहा है। फिर हम 75 लोकोमोटिव हमारा चाइना से आ रहा है, तो हम इंशाल्लाह इसको 2-3 महीनों में इंशाल्लाह बेहतरी की सूरत पैदा हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। बिलोर साहब, कुल इंजन 520 एक अलग बात है कि आप हुकूमत को कोसते रहे। ये हुआ है कि ये जो लोगों ने कृपया के हमें यह कि हमें जो फाइनेंस वाले हैं वो इन टाइम पे हमारा जो असल में जो हमारा कमाने का जरिया है ना कि प्रॉब्लम कमाई की, तो वो होती है लोकोमोटिव। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट बिलोर साहब कि मैं बिल्कुल खुदा ना खास्ता ना किसी को कोसता है, हुकूमत को तो बिल्कुल भी नहीं कोसता। जो लोग कहते हैं वो मैसेंजर हम आपको पहुंचा देते हैं। आप मेरे साथ आ जाएं लाहौर स्टेशन। मैं तो इस्लामाबाद नहीं चलते, लाहौर चलते हैं दोनों इकट्ठे। लाहौर स्टेशन लाहौर में था, मैं कल रात लाहौर में था। रात को मैं 12 बजे की गाड़ी से लाहौर से इस्लामाबाद आया हूँ। मुझे सब मेरे बेटे, मैं भी बाजार में, मैं भी, हमने इलेक्शन आवाम में रहने वाले लोग हैं, हम इलेक्शन लड़के आते हैं। मैंने 5-6 अपने इलाके से इलेक्शन लड़के आया हूँ, और मैं पहले भी 1991, 92, 93 में मैं मिनिस्टर रेलवे कर रहा हूँ। और उस वक्त जो मुझे रेलवे मिली थी तो 5.5 अरब बिलियन डेफिसिट था। जब मैं छोड़ के गया तो 1.5 अरब था। तो मैं तो समझता हूँ। मुझे ये बताइएगा बिलोर साहब कि इंजन कहाँ गए हैं हमारे? लोकोमोटिव हमारे जो थे वो पुराने हो गए, बहुत पुराने, 20-20, 30-30 साल के पुराने लोकोमोटिव में। ये तो आपकी अगर अपनी गाड़ी हो तो 10 साल के बाद बैठ जाती है। ये तो 20-20 साल पुराने इंजन हम लेके चल रहे हैं। हमें तो अप्रिशिएट कोई नहीं करता, बल्कि हमें गालियां ही लोग देते हैं। लोकोमोटिव खरीदे नहीं गए। पिछले 20 सालों में जो लोकोमोटिव खरीदे वो सारे 10-15-20-30 लोकोमोटिव खरीदे, जो 69 लोकोमोटिव खरीदे थे चाइना से, उसमें से जो है 50 जो है वो खराब खड़े हैं। अच्छा बिलोर साहब, क्या गारंटी है कि आइंदा तनख्वाहें डिले नहीं होंगी? को गारंटी दे रहे हैं? रात को जो अपने
ہمارے جو اپنے صدر صاحب پریزیڈنٹ صاحب نے انہوں نے رات ہدایت کیا اس کو فائنانس والوں کو کہ ان کی تنخواہیں، ان کی پینشن، ان کا ڈیزل یہ نہیں رکنا چاہیے، ان کو بالکل ایٹ دا ٹائم ان کو دے دیا جائے گا. بلور صاحب تھینک یو ویری مچ. منسٹر فار ریلویز ان پاکستان ہمیں یہ ایشورنس کرائے تھے کیا نہیں ہوگا، دعا کر سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، مگر جاتے جاتے امریکہ کی حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنے کی دھمکیوں کے بعد اس کی فوج شمالی وزیرستان سے ملحقہ افغان علاقے میں پہنچ گئی ہے. پاکستان افغان سرحد پر اتحادی افواج کی موجودگی کے باوجود گزشتہ چند مہینوں میں تواتر سے پاکستانی علاقوں میں افغان شدت پسند در اندازی کر رہے ہیں. آپ اس وقت اپنی اسکرین پر مومن ایجنسی کے وہ علاقے دیکھ رہے ہیں جہاں سے افغان شدت پسند پاکستانی علاقوں میں داخل ہوتے رہے ہیں، اور نیوز بیٹ کی ٹیم نے حال ہی میں ان علاقوں کا خصوصی دورہ کیا جو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایکسکلوسیولی یہیں پر دکھائیں گے. اب ہونا کیا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس معاملے میں آئی ایس پی آر کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کی طرف سے در اندازی کی ان کارروائیوں کے بعد پاکستان نے افغانستان اور اتحادی افواج پر زور دیا ہے کہ سرحد پار سے ملوث طالبان کے رہنما مولوی فضل اللہ کے خلاف کارروائی کرے، اور یہ کارروائی یقیناً ہونی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں ہمارے پروگرام کے بارے میں؟ آج کا وقت ختم ہوتا ہے. یو کین رائٹ ٹو می آن newsbeat@sama.tv اور جوائن می آن مائی فیس بک پیج which is newsbeat with فریہ عزیز. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.